एक धनी सज्जन ने एक बार बहुत से विद्वानों को भोजन का निमंत्रण दिया। अतिथियों में देवता थे और असुर भी। जब अतिथि एकत्रित हो गए तो असुरों ने गृहपति से कहा, आप लोग सदा हमारे साथ अन्याय करते हो, अब हम अन्याय को सहन नहीं करेंगे। गृहपति ने पूछा, असुर विद्वानों, आपके साथ कौन सा अन्याय होता है? असुर बोले, विद्या में, ज्ञान में, शक्ति में, हर बात में हम देवताओं से आगे हैं। इतना होते हुए भी जहाँ कहीं भी हम दोनों को बुलाया जाता है वहाँ पहले देवताओं को भोजन मिलता है, बाद में हमको। यह अन्याय सहन करने योग्य नहीं है। आप देवताओं के साथ हमारा शास्त्रार्थ कराइए। किसी भी विषय पर, किसी भी बात के संबंध में यदि हम जीत जाएं तो अन्याय को समाप्त कीजिए, अन्यथा हम इस अन्याय को चलने नहीं देंगे। गृहपति ने कहा, आप क्रोध न करें, पहले आप ही भोजन करेंगे, देवता पीछे खा लेंगे, परंतु एक शर्त माननी होगी। असुरों ने पूछा, क्या शर्त है? गृहपति ने कहा, यह कि आपके दोनों हाथों के साथ कोई 3-3 फुट की लकड़ियां बांध दी जाएगी। एक लकड़ी दाएं हाथ के साथ, दूसरी बाएं हाथ के साथ। इस प्रकार आपको भोजन खाना होगा। असुरों ने कहा, ऐसे ही सही, हम खा लेंगे। बांध दी गई लकड़ियां, असुर लोग बैठ गए। सामने पत्तल रख दिए गए, उनमें भोजन परोसा जाने लगा। पूरी, कचौरी, हलवा, खीर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, गोभी, मटर, आलू, टमाटर सब रख दिए। गृहपति ने कहा, अब खाओ असुर विद्वानों। असुरों ने खाने के लिए हाथ बढ़ाए। हाथों में लकड़ियां बांधी थी। उन्होंने हाथ से पूरी उठाई कि मुंह में डाले, परंतु वह मुंह में पहुंचने की बजाय सिर के पीछे जा गिरी। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का बुरा हाल हुआ। आधे घंटे तक असुर लोग प्रयत्न करते रहे, परंतु एक भी ग्रास मुंह में नहीं गया। आधे घंटे के पश्चात गृहपति ने कहा, अब उठो असुरों, आपका समय हो गया, अब देवता भोजन करेंगे। असुर बेचारे भूखे ही उठ गए। स्थान को साफ किया गया, नई पत्तलें रखी गई, उनके पास देवताओं को बैठा दिया गया। उनके हाथों में भी 3-3 फुट की लकड़ियां बांध दी गई। उनकी पत्तलों में खाना परोस दिया गया। उन्हें भी कहा गया, अब खाओ देवताओं। देवताओं ने कहा, हम खाएंगे अवश्य, परंतु एक दूसरे के सामने बैठकर खाएंगे। हम आधे लोग इधर बैठेंगे, आधे उधर, आमने सामने। हमारी पत्तलें हम लोगों के सामने रख दीजिए। गृहपति ने ऐसा ही किया। देवता एक दूसरे के सामने बैठ गए। एक देवता ने अपने हाथों से सामने बैठे देवता की पत्तल से पूरी उठाई, उसके मुंह में डाल दी। सामने बैठे देवता ने पहले देवता के आगे रखी पत्तल से कचौरी उठाई, उसके मुंह में डाल दी। इस प्रकार सब देवताओं ने एक दूसरे को भोजन खिला दिया। वस्तुएं समाप्त कर दी, सबका पेट भर गया। यह है देवता और असुर में अंतर। असुर केवल अपना पेट भरना चाहता है, परंतु भर नहीं पाता। देवता दूसरे को खिलाकर प्रसन्न होता है, औरों को खिलाने में उसका अपना भी पेट भर जाता है।